बिहार की राजनीति में वो पल आ चुका है जब सत्ता की असली चाबी एक नई सोच, एक नए तेवर और एक नए कप्तान के हाथ में है, और वो नाम है सम्राट चौधरी। बिहार की सियासत में एक ऐसा नेता उभर कर सामने आया है जो यूपी के योगी मॉडल को पूरे दमखम के साथ बिहार की जमीन पर उतारने को तैयार है। बेगूसराय में हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर, अपराधियों पर कहर बनकर टूटती पुलिस की कार्रवाई और लगातार चल रहे बुलडोजर ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार में अब सम्राट मॉडल शुरू हो चुका है। ये वही तेवर है जो यूपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देखा, जहां अपराधियों के लिए सिर्फ दो रास्ते बचे, या कानून मानो या कानून तुम्हें मान लेगा। सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालते ही जिस तेजी से बिहार पुलिस ने मोर्चा संभाला है, वो बताता है कि 2030 तक अपराध मुक्त बिहार अब सपना नहीं बल्कि रणनीति बन चुका है। न डर, न दबाव, न लाग लपेट, अब केवल एक्शन जो बिहार की जनता चाहती है। सम्राट वो नाम बनने की ओर है जिनके कुर्सी संभालते ही पूरा सिस्टम संभलने लगा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार में योगी मॉडल की सम्राट मॉडल के तौर पर एंट्री की पूरी कहानी, जिसने पूरे बिहार में खासकर विरोधियों में खलबली मचा दी है। बिहार में दौड़ने लगा बुलडोजर, एक एक कर भागने लगे अपराधी, एनकाउंटर से मच गया हड़कंप। योगी मॉडल के बाद सम्राट मॉडल। बिहार में नीतीश सरकार की नई कैबिनेट में सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालते ही कानून व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए जबरदस्त एक्शन देखने को मिल गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस ने इसकी शुरुआत बेगूसराय से की, जहां पुलिस ने एक के बाद एक एनकाउंटर करके अपराधियों को सीधा मैसेज दे दिया कि अब बचना मुश्किल है। पुलिस अपने एक्शन से यह साफ कर देना चाहती है कि अब सूबे में अपराधियों की खैर नहीं। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां अपराधियों में दहशत है, वहीं आम लोग अब बिहार में योगी मॉडल से खुश नजर आ रहे हैं। बिहार पुलिस ने बेगूसराय में बीती रात एक बार फिर अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। इसके ठीक एक दिन पहले ही पुलिस ने एक अपराधी को अपनी गोली का निशाना बनाया था। इन दोनों ही घटना ने पुलिस को बड़ी सफलता दी है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और कैश बरामद किया है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से लोग नई सरकार का एक्शन मान रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जो साफ संकेत देते हैं कि बिहार में अब यूपी मॉडल लागू हो चुका है और सम्राट अपराधियों के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा दूसरा नाम बन चुके हैं। योगी का रूप उनमें नजर आ रहा है, लेकिन एक नेता से प्रदेश के गृह मंत्री तक का यह सफर इतना आसान नहीं है। योगी की झलक, मोदी शाह का भरोसा और जनता की उम्मीदों की दूसरी नाम बन चुके हैं सम्राट, और उनको लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ एक नाम की चर्चा है, वो है सम्राट। और बेगूसराय की घटना बताती है कि सम्राट के इरादे फौलादी हैं, क्योंकि ये वही बेगूसराय है जहां एक समय में जंगल राज की तूती बोलती थी। लेकिन आज बिहार पुलिस यहां एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों को घसीट रही है और सम्राट एक्शन देखने को मिल रहा है। बदल गई बिहार की पूरी सियासत। बिहार की सियासत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी कल्पना किसी ने पहले शायद ही की होगी। 2 दशक बाद पहली बार ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जरा सोचिए, जो सुशील मोदी जैसे दिग्गज के हिस्से नहीं आया, वो अब सम्राट चौधरी को मिल गया। जी हाँ, सीधे गृह मंत्रालय। नीतीश की जगह सम्राट का कद और मोदी का भरोसा अब केंद्र में साफ नजर आ रहा है। यह सिर्फ राजनीतिक पद का बदलाव नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदलने का संकेत है। अब योगी मॉडल के तर्ज पर सुरक्षा, विकास और सशक्त प्रशासन की नई रणनीति जमीन पर उतरती जा रही है, और केंद्र की नजरें भी बिहार पर टिकी है, क्योंकि टारगेट 2030 तक अपराध मुक्त बिहार का सपना है। और अब यह सिर्फ सपना नहीं रहेगा, बल्कि एक लक्ष्य बन चुका है, ठोस योजना बन चुका है। सम्राट की रणनीति, जनता का भरोसा और मोदी का समर्थन, ये सब चीज मिलकर इस मिशन को सफल बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। बिहार में बदलाव की ये नई लहर राजनीतिक ताकत, प्रशासनिक प्रभाव और जनता की उम्मीद का संगम है, और ये पल बिहार की राजनीति के इतिहास में दर्ज होने वाला है।
जब नई ऊर्जा और नए नेतृत्व ने प्रदेश को नई दिशा देने का बीड़ा उठाया है। इसलिए सम्राट चौधरी आज बिहार की सियासत में एक उदाहरण बन चुके हैं। बिहार की सियासत में अब असली बॉस कोई और नहीं बल्कि सम्राट हैं। 2 दशक बाद इतना बड़ा उलटफेर हुआ। आपको याद होगा सुशील मोदी नीतीश के कितने खास थे, लेकिन उन्हें भी कभी गृह मंत्रालय नहीं मिला। लेकिन सम्राट ने प्रदेश में अपनी पैठ और ताकत दिखा दी। नीतीश की सत्ता चाहे जितनी मजबूत रही हो, लेकिन केंद्र और मोदी सरकार का भरोसा अब स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी के पक्ष में है। यही वजह है कि बिहार की नीतियां, प्रशासनिक दिशा और विकास की रणनीति अब उनके नेतृत्व में तय होगी। योगी मॉडल की तर्ज पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के नए अभियान अब प्रदेश में लागू होंगे, क्योंकि जब 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे तब तक बीजेपी चाहेगी कि प्रदेश में योगी मॉडल जैसा नजीर एक पेश हो चुका हो, अपराध मुक्त बिहार का सपना पूरा हो चुका हो और सम्राट की साख इतनी बढ़ जाए कि अगले बार एक चेहरे के तौर पर बीजेपी खुद के बिहार में इस बात के लिए तस्दीक दे पाए कि हमारे पास भी योगी जैसा चेहरा है। और ये भरोसा साफ दिखाता है कि बिहार में सत्ता का असली कमान अब सम्राट के हाथों में जा रहा है और ये एक नए युग, नई ऊर्जा और नए नेतृत्व की शुरुआत है। साथ ही प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और विकास की दिशा को पलटने वाली एक नई बाजी है। यही वजह है कि बिहार में अब कोई भी बड़ा फैसला सम्राट की स्वीकृति के बिना नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश को दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन सम्राट को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके कद को मजबूत किया जा रहा है, उनकी पहचान को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि बिहार में बीजेपी को वो चेहरा मिल गया है जिसकी तलाश में पार्टी पिछले कई सालों से कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब सम्राट उन सारे सवालों के जवाब है। योगी के बाद अब बिहार में सम्राट। बिहार में बदलते राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल के साथ योगी मॉडल की छवि धीरे धीरे वास्तविकता जैसी नजर आ रही है। और ये मॉडल केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बुलडोजर, एनकाउंटर और कड़े कानून व्यवस्था के साथ अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस दिखाने की रणनीति को धरातल पर उतारने की झलक दिखाती है। सम्राट की अगुवाई में ये नई पहल सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया नहीं है, बल्कि बिहार को 2030 तक एक नए प्रदेश के तौर पर स्थापित करने का लक्ष्य है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की एक तस्वीर है और एक ठोस प्रयास भी। पुलिस और प्रशासन को अब स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि कोई भी अवैध गतिविधि, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, राजनीति से उसका सांठगांठ क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जनता के भरोसे को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कड़े और न्याय संगत फैसले लेते रहेंगे। यही वजह है कि बुलडोजर के प्रयोग और एनकाउंटर की रणनीति अब केवल प्रतीक नहीं, बल्कि बिहार में नई शासन शैली का हिस्सा बनने जा रही है, जिसमें जनता की सुरक्षा, विकास और अपराध नियंत्रण प्राथमिकता होगी। सम्राट के बढ़ते कद, केंद्र का भरोसा और बिहार में कड़े कदम इस बात का संकेत हैं कि अब राज्य में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल नेतृत्व के हाथ में नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व के साथ साथ उस चेहरे के हाथ में है जो बिहार की जनता के दिलों में राज करता है। और कोई भी नियम और कानून तोड़ने वाला अपराधी अब बिहार में नहीं बच पाएगा। यानी केंद्र ने जो भरोसा दिखाया है, मोदी शाह की जोड़ी ने जिस तरह से सम्राट को आगे बढ़ाया है, अब सम्राट पर पूरी जिम्मेदारी है कि वो किस रूप में आने वाले समय में बिहार को देश के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि पूरा पुलिस कंट्रोल उनके हाथ में है, कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथ में है। और अब सिर्फ और सिर्फ बात है डिलीवरी की, सिर्फ और सिर्फ बात होगी इस बात पर कि सम्राट ने आखिरकार मोदी शाह के भरोसे को कितना मुकम्मल किया। सम्राट चौधरी धीरे धीरे बिहार की सियासत के धुरी बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं और लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि नीतीश की विरासत के उत्तराधिकारी शायद सम्राट चौधरी ही हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी चर्चा हो रही है और जिस तरह से देश भर में सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के बाद एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है, उसके बाद सम्राट भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उन्हें बिहार में क्या करना है, कैसे योगी मॉडल के तर्ज पर प्रदेश को आगे ले जाना है और आने वाले समय में बीजेपी को एक चेहरा अपने आप के तौर पर देना है, ताकि अगले चुनाव में जब पार्टी बिहार में जाए तो बता सके कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में योगी है, असम में हिमंता है, महाराष्ट्र में फडणवीस है,
उत्तराखंड में धामी है तो बिहार में सम्राट है। और ये वही सम्राट हैं जिन्होंने अपराधियों को मिट्टी में मिलाया, जिन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिखाया और जिनकी अगुवाई में बिहार की कानून व्यवस्था टॉप लेवल पर है। आपको क्या लगता है, सम्राट इसमें कितना सफल होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।